नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं पांचाल न्यूज। जिले के प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। प्रभारी मंत्री ने आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ को काला दिवस के रूप में मनाया। प्रभारी मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह ने अखिलेश यादव के आपातकाल बयान पर किया पलटवार। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को सोते जागते 2012 का कार्यकाल याद आ रहा है। सपा के कार्यकाल में लूट खसूट, महिलाओं पर अत्याचार, गुंडई थी चरम पर। उन्होंने कहा कि इटावा कांड पर कि जिन लोगों ने यह कृत्य किया है उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई, कार्रवाई और जांच हो रही है। जो दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। और कुछ क्या कहा पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह। जिले में चल रहे विकास कार्य और कानून व्यवस्था की समीक्षा का कार्यक्रम था। हम लोगों ने मुख्यमंत्री पोर्टल की संबंधित तमाम विभागों के हमारे जनपद की स्थितियों का समीक्षात्मक अध्ययन किया। हमें खुशी है कि हम जिला जिसकी रैंकिंग पीछे थी, तमाम विभागों में रैंकिंग में काफ़ी सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी और सुधार की आवश्यकता है। इसके लिए विस्तृत रूप से माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ, माननीय सांसद जी, माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष, माननीय विधायकगण इनके साथ बैठ करके एक एक बिंदु पर विभाग वाइज पूरी गहन समीक्षा हुई है और किस तरह और रैंकिंग बेहतर हो और क्या क्या अपेक्षाएं जिले के डेवलपमेंट के लिए, चलित परियोजनाएं और जिले के लिए संभावित अन्य योजनाएं और परियोजनाओं की विषय में विस्तृत रूप से चर्चा होने का काम हुआ है। तमाम कामों के संतोषजनक पाए जाने की स्थिति पाई गई है, लेकिन कुछ कामों में जिनमें कुछ कमियां, त्रुटियां या और सुधार की आवश्यकता हुई है, वहाँ जिलाधिकारी जी को और अन्य अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है कि उनकी समीक्षा करें, कमेटियाँ बनाएंगे। कुछ बिंदुओं पर जाँच की जरूरत है, वह जाँच भी होगी। और मैं समझता हूँ कि सरकार की मंशा के अनुरूप सभी योजनाओं में हमारा जनपद फर्रुखाबाद और बेहतर परफॉर्म कर पाए और बेहतरी दिखा पाए और विकास की गति में और तेजी ला पाए, ये हम सबका, चाहे प्रशासन हो, जनप्रतिनिधि हो या सरकार हो, सबका प्रयास है। इसके लिए विस्तृत रूप से समीक्षा भी की गई है, मार्गदर्शन भी दिया गया है और जहाँ आवश्यकता है वहाँ कड़े निर्देश भी देने का काम किया गया है। सर, अंकिल को 50 करोड़ की परियोजना से महाभारत काल से जोड़ने की व्यवस्था शुरू की गई है। कहाँ तक प्रोजेक्ट है और हम लोग उस पर क्या काम कर चुके हैं? कब गए 50 करोड़? 5 का है ना? हाँ, 50 का नहीं है, 5 करोड़। हाँ। 5 करोड़ का क्या स्टेटस है? कार्य योजना में है, शासन को क्या है? इस कार्य योजना में है ना? नई कार्य योजना पूरे स्टेट की अभी एक व्यवस्था हो गई है। पहले तो आपको एक बार स्पष्ट कर दूं, प्राय सभी विभागों की कार्य योजना पूरे वित्तीय वर्ष की एक मुश्त स्वीकृत होती है। उस कार्य योजना के अंतर्गत वित्त से और माननीय मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद जो स्वीकृति मिल जाती है, उसके बाद उसकी विस्तृत रूप से धरातल पर जाकर के आर्किटेक्ट, टेक्निकल स्टाफ और अन्य स्टाफ जाकर के हमारे अधिकारियों के साथ स्थलीय निरीक्षण करते हैं किन किन परियोजनाओं की वहाँ आवश्यकता है, भूमि की उपलब्धता क्या है, राजस्व अभिलेखों में स्टेटस क्या है, उन सबके विस्तृत रूप से अध्ययन के बाद प्रोजेक्ट रिपोर्ट बन करके एस्टीमेट के साथ वहाँ प्रस्तुत होती है। वहाँ विभिन्न कमेटियों के माध्यम से उसको अंतिम रूप से परीक्षण किया जाता है और परीक्षण के उपरांत जो भी धनराशि, जैसे 5 करोड़ रुपया जो है तो 5 करोड़ का 5.5 का हो जाए, 4.5 का रह जाए, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। 10-15% का ऊपर नीचे होकर के अनुमानित लागत होती है ये। उसके आसपास उस प्रोजेक्ट की स्वीकृति दी जाती है और इसी स्वीकृति के बाद कार्यदायी संस्था, हम लोग 700 रुपये तय करते हैं। उस कार्यदायी संस्था का फिर दायित्व होता है कि उसके प्रक्रिया, जो भी टेंडर और अन्य प्रक्रिया करके धरातल पर कार्य की शुरुआत करके विद इन टाइम, समय अवधि के अंदर अंदर उस प्रोजेक्ट को पूरा करने की जिम्मेदारी संबंधित कार्यदायी संस्था की होती है। FIR हुई है, जिन्होंने भी अपराध किया है निश्चित रूप से पुलिस अपना काम कर रही है। FIR होने के बाद उसमें विवेचना हो रही है। विवेचना में जो भी
तथ्य आएंगे उसके आधार पर पुलिस कार्रवाई करेगी। अखिलेश जी ने जिस तरीके से उन कथावाचकों और ढोलक वादकों को बुलाया था अपने पार्टी कार्यालय में, उनको सम्मानित किया और ये कह रहे हैं कि भाजपा जो है जाति और धर्म से लड़ा रही है बीजेपी सरकार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी भी इसकी सरकार किसी के जात धर्म और वर्ग के आधार पर कार्रवाई नहीं करती है। अपराध और अपराधी की एक श्रेणी है, जो भी अपराध करेगा, जो अपराधी होगा, पुलिस अपना काम करेगी, उसमें कोई जात पंथ और मजहब का भेद नहीं होता। सर, फर्रुखाबाद में आने वाले समय में बाढ़ की स्थितियां बनती हैं हर साल, तो उसको लेकर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और आपकी तरफ से क्या निर्देश है? पहले से तैयारी है पूरी, चाहे संचारी रोगों का रोकने के लिए हो। 11 विभागों के साथ जोड़ते हुए एक नोडल स्वास्थ्य विभाग को बनाते हुए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक टीम बनी है। वो पूरी चाक चौबंद व्यवस्था है ताकि बाढ़ की स्थिति में या वर्षा की अत्यधिक होने की स्थिति में किसी को कोई क्षति न पहुंचे, इसके लिए कोई बीमारी न फैले, इसके लिए सफाई व्यवस्था चाक चौबंद रहे, इसके लिए मच्छर पैदा न हो या स्थिर पानी, इसके लिए सारी व्यवस्थाएं साफ सफाई से लेकर के उपचार की व्यवस्था है, प्रिकॉशंस की व्यवस्था है। सभी विभागों को कलेक्टिवली वो योजना बनाने की जिम्मेदारी सर, अमृतपुर क्षेत्र में कुछ ग्रामीणों की लगातार मांग रही, विधायक जी से भी उन्होंने कई बार मांग की सकिया जी से कि वहाँ पर एक बंदा बनना चाहिए गंगा के कटान को लेके, तो क्योंकि गंगा जो वहाँ पे बहुत ज़्यादा डाइवर्जन हो गया, तो उस बंदे को लेकर वहाँ के ग्रामीणों की मांग है, तो उसको लेकर एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा है? देखिए, जो भी मांग रहती है हमारे माननीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा उसका सरकार को संज्ञान में लाया जाता है, प्रशासन के संज्ञान में लाया जाता है, उसकी कार्ययोजना में हम लोग शामिल करते हुए आगे कार्रवाई की जाती है। यदि साक्य जी हमारे माननीय सम्मानित विधायक हैं, उन्हें कोई योजना में इस तरह की मांग आई होगी तो निश्चित रूप से कार्ययोजना में ढलवाई होगी। यदि कार्ययोजना में होगी तो उसकी स्वीकृति का काम शासन से खंड उपलब्ध छपाई उद्योग के नाम से